हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्याज निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि 10,000 रुपये का 4% की दर से एक महीने का ब्याज कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ब्याज निकलता है सैकड़े के हिसाब से। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि 100 रुपये का ब्याज 1% की दर से एक महीने में कितना होगा, तो 1% की दर से एक महीने में 1 रुपये होगा। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा कि 100 रुपये का ब्याज अगर 2% की दर से एक महीने में कितना होगा, 2% की दर से एक महीने में होगा 2 रुपये होगा। अब यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये का ब्याज निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिए 10,000 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए 100 रुपये का निकालिए, तो 100 रुपये का ब्याज कितना प्रतिशत की दर से, तो 4% की दर से निकालेंगे। तो 4% की दर से एक महीना में कितना हो जाएगा, तो 4 रुपये हो जाएगा। यह 100 रुपये का ब्याज है। आपको निकालना कितना का है, तो 10,000 का। तो यहाँ पे देखिए अंत में 2 शून्य है, तो इस पे 2 शून्य बैठा दीजिए। यह 10,000 रुपये का ब्याज निकल गया। यह एक महीने के ब्याज है। अगर आपको 2 महीने के ब्याज निकालना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि 6,000 रुपये का 5% की दर से एक महीने का ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 100 रुपये का। तो देखिए 100 रुपये का 5% की दर से एक माह में ब्याज कितना होगा, तो देखिए 5% की दर से एक माह का 5 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 600 रुपये का निकालेंगे। तो यहाँ पे 100 रुपये है, 100 रुपये का 5% की दर से 5 रुपये है, तो इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए 6 से गुना किए तो रुपए में भी आपको 6 से गुना करना है, तो इसमें 6 से गुना करिएगा तो 600 रुपये हो जाएगा। 600 रुपये का 5% की दर से एक महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30 रुपये हो जाएगा। यह देखिए 600 रुपये का एक महीने का ब्याज है ना। अब निकालना कितना का है, तो निकालना है 6,000 रुपये का। तो देखिए अंत में 1 शून्य है, तो यहाँ पे देखिए अंत में 1 शून्य बैठा दीजिए। यह हो जाएगा 6,000 रुपये का एक महीने का ब्याज हो जाएगा। और देखिए इसका एक और तरीका होता है साधारण ब्याज बराबर, फार्मूले से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। देखिए मूलधन कितना है, तो मूलधन हो जाएगा 6,000 रुपये, गुने समय कितना है, तो एक माह है 1, गुने दर कितना है 5%, तो 5 लिख दीजिए, बटा 100 के 100 लिख दीजिए। शून्य से शून्य को काट दीजिए, शून्य से शून्य को काट दीजिए। अब इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो 6 पचे 30 और 1 शून्य है, तो यहाँ पे 1 शून्य लिख दीजिए। यानी साधारण ब्याज के भी फार्मूला से बनाइएगा तो 300 रुपये ही आएगा, और इस तरह से भी बनाइएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ब्याज निकालने के लिए सीख गए होंगे।